हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोग के लिए दैनिक पाठ्य योजना लेकर आई हूँ। इसे विज्ञान पाठ्य योजना भी कहते हैं। मैं कक्षा 7वीं की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ। ये बस मैं वीडियो समझाने के लिए बना रही हूँ। लास्ट में मैं आपको इस वीडियो का मतलब जो भी ये पार्ट है उसका एक वीडियो दे दूँगी, जिससे आप स्क्रीन शॉट करके नोट कर सकते हैं। इसे मैंने टॉपिक दिया दैनिक पाठ्य योजना। इसे आप विज्ञान पाठ्य योजना भी लिख सकते हैं। कक्षा 7वीं दिनांक, जिस भी दिनांक में आप पढ़ा रहे हैं, जिस भी दिनांक में आप पढ़ाना चाह रहे हैं उस दिनांक को आप डाल सकते हैं। विषय विज्ञान, कालखंड 1, समयावधि 45 मिनट, जो भी हमको पढ़ाने के लिए मिलता है वो। विषय वस्तु जल चक्र, जो हमारा टॉपिक है जल चक्र। अधिगम उद्देश्य मतलब कि जो विद्यार्थियों को हमको पढ़ाना है क्या क्या चीज़ के बारे में, उसे हम लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले विद्यार्थी जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। दूसरा है विद्यार्थी जल चक्र के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम संसाधन, चॉक, डस्टर, शार्पनर, चार्ट पेपर। इसमें आप चित्र भी ला सकते हैं। इसमें आप वो जो बोर्ड आती है वो और पेन आती है जो, उसको भी लिख सकते हैं। जो भी अधिगम संसाधन मतलब जो भी हमको पढ़ाने के लिए संसाधन यूज़ हो रहा है उन सभी को इसमें लिख सकते हैं हम। अध्यापन बिंदु मतलब जल चक्र के अंदर क्या है, तो जल चक्र की प्रक्रिया को हमको पढ़ाना है, उस बिंदु को हम लिखेंगे। पूर्व अनुभव पर चर्चा मतलब कि बच्चों से जो भी पहले इस जल चक्र के बारे में पहले अनुभव ले लेंगे कि क्या वो जानते हैं कि नहीं। उसके बाद अनुभव करते करते हम अपने टॉपिक पर आएंगे कि आज हम इस टॉपिक को ही पढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले मेरा प्रश्न है, किस मौसम में हमें सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। बच्चे कुछ भी आंसर दे सकते हैं, गर्मी के मौसम में या जैसे भी बरसात में, जैसे भी आंसर दे सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, कुछ भी आंसर दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में नदी तालाब क्यों सूख जाते हैं। तो बच्चे कुछ भी आंसर दे सकते हैं, गर्मी के कारण या पानी नहीं गिरने के कारण, कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम के बाद ही बारिश का मौसम क्यों आता है। तो बच्चे कुछ भी आंसर दे सकते हैं कि पानी की कमी होने के कारण या जो भी भगवान चाहते हैं कि पानी गिरा है, ऐसा वैसा। छोटे बच्चे कुछ भी आंसर दे सकते हैं। उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे। क्या आप लोग जल चक्र के बारे में जानते हैं। तो ये उन लोग के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, मतलब सोचने वाला प्रश्न हो जाएगा कि अच्छा ये जल चक्र क्या होता है। उसके बाद हम अपनी पढ़ाना शुरू करते हैं, तो उसको बोलते हैं नेक्स्ट है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को पढ़ाने की प्रक्रिया बोलते हैं। हम ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि बच्चों आज हम जल चक्र के बारे में जानेंगे। उसके बाद प्रश्न है जल चक्र क्या होता है। ये मतलब इस पाठ के अंदर जो पढ़ाना है उसको मैं बता रही हूँ। तो छात्र अध्यापिका कथन मतलब जो भी बीएड की स्टूडेंट है वो, या फिर जो भी टीचर है वो लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे जो भी पढ़ाना है वो पूरा लिखेंगे। इसमें समुद्रों, झीलों, तालाब तथा जल के अन्य स्रोतों का भी जल लगातार वाष्पित होता रहता है। पौधे एवं जंतुओं भी विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा जल वाष्प उत्पन्न करते हैं। यह जल वाष्प होकर वायुमंडल में एकत्रित होते हैं। जल वाष्प हल्की होने के कारण ऊपर की ओर जाती है और वायुमंडल का ऊपरी सतह का ताप कम होने के कारण यह जल वाष्प की छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाती हैं एवं बादल बनाती हैं। बादलों में जल की बूंदें पास पास आती हैं तो यह एक बड़ी बूंदें बन जाती हैं तथा वर्षा के रूप में गिरने लगती हैं। इस प्रकार जल पुनः स्रोत में पहुंच जाता है और जल चक्र की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मूल्यांकन प्रश्न, मतलब जो हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे कि जल चक्र किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल चक्र की प्रक्रिया का व्याख्यान करें। देखिए, जो भी विज्ञान पाठ्य योजना है, जो भी दैनिक पाठ्य योजना जिस भी विषय से है वो थोड़ा छोटा बनाना चाहिए, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमको काफ़ी सारे दैनिक पाठ्य योजना बनाने रहते हैं। कम से कम 50 से ऊपर बनाना पड़ता है बीएड स्टूडेंट के लिए। और एज ए टीचर आप इसे लंबा कर सकते हैं, इसमें और भी कुछ डालकर लिख सकते हैं क्योंकि आपको पढ़ाना है। और एज ए स्टूडेंट आप इसको छोटा करिए, कम से कम सिर्फ 3 पेज का। उसके बाद मैं इस चित्र को पहले बनाना था, मैं बाद में बना दी हूँ।
इस चित्र के माध्यम से बच्चों को आप समझा सकते हैं, जैसे कि जो भी पानी है, नदियों का पानी सबसे पहले क्या हो रहा है, वाष्पित होकर ऊपर जा रहा है बादलों में, और सूर्य की गर्मी और बादल से जो भी है पानी बादल में जमा हो रहे हैं, और पानी बादल में जमा होकर एक छोटी छोटी बूंद जमा होकर एक बड़ी बूंद बन जाती है, जिसके बाद बारिश के मौसम में फिर पानी वापस बरसता है और नदी के पानी या तालाबों, झीलों, जंगलों से बहकर नदी में आ जाता है और पूरा अपने स्रोत पर पहुंच जाता है। तो इस तरह जो जल चक्र की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम संप्राप्ति, मतलब हमने बच्चों को क्या किया, बच्चे जान गए। तो बच्चे जल चक्र के बारे में जान गए, जो ये बनाया हुआ है इस जल चक्र को पूरा बनाकर, चित्र बनाकर भी और ब्लैक बोर्ड पर भी बनाकर इसे बच्चों को समझा सकते हैं, और दैनिक पाठ योजना में भी इसे आप बनाकर दिखा सकते हैं। तो बच्चे जल चक्र के बारे में जान गए, बच्चे जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में समझ गए। चिंतन बिंदु, नदी तालाब में रहने वाले जो जीव जंतु हैं गर्मी में जल सूख जाने पर कैसे रहते होंगे, मतलब चिंतन बिंदु मतलब बच्चों को कुछ ऐसा टॉपिक दे जिससे बच्चे सोचने पर थोड़ा सा मजबूर हो कि अच्छा ऐसा होगा तो क्या होगा। उसके बाद लास्ट है, अब आप लोग इस दैनिक पाठ योजना को स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं